अच्छा बुरा हमने उद्धार के बाद क्या क्या किया है उसी का हिसाब ले लेंगे, है ना, लेखा ले लेंगे। उसी के अंदर है प्रतिफल मिल जाता है, अच्छा अच्छा काम किसने किया है उनको प्रतिफल मिलता है। और उसके बाद हमने उस ये इसके लिए कितना टाइम लगता है? न्याय का सिंहासन और मेमने का शादी विवाह, इसके लिए कितना टाइम लगता है? 7 साल। 7 साल लेता है। वो 7 साल में दुनिया में क्या क्या हो जाएगा? महाक्लेश। मगा क्लेश का टाइम। उसमें हमने क्या क्या देखा था मगा क्लेश में? मसीह विरोधी लोग आएंगे। कब कब उसी को क्या बोलते हैं? मसीह विरोधी आता है, ये सब है, उसी को क्या बोलता है? पगला परमेश्वर का न्याय कब आता है? एंटी है। तीन क्या चीजों में बोल? हम 3 चीजों में डिवाइड किया था ना। हाँ। पगला वाला क्या है? 7 पृथ्वी मुहरे। के ऊपर 7 मुखरे, है ना। 7 मुखरे खोलने के टाइम स्वर्ग में एक किताब थे, उसी से मोहर से बांध के रखा हुआ था, वो खोलने के लिए कोई भी नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसका एक एक मोहर खोलता है, उसी टाइम पृथ्वी के ऊपर अलग अलग चीजें हो रहा है। मसीह विरोधी का आगमन, मसीह विरोधी के बाद उसका बदलावट कैसे कैसे हो रहा है, उसके बाद दुनिया में क्या क्या लोगों के ऊपर प्रभाव आ रहा है, उसके बाद क्या है मुहर के बाद? तुरी। 7 तुरी। 7 तुरही फूकेगा ना। 7 तुरही फूकने के भी टाइम है, नदियों के ऊपर, समुद्र के ऊपर, तारों के ऊपर, आसमान में बहुत बड़ा गंभीर रीति से परमेश्वर का प्रकोप आ जाता है। उसके बाद 7 कटोरे। 7 कटोरे। हाँ, परमेश्वर का क्रोध का कटोरे, सिर्फ कटोरे नहीं है, क्रोध का कटोरा, है ना। क्रोध का कटोरे में भी तुरही फूकने के टाइम क्या हो जाता है, परंतु उससे थोड़ा बढ़कर हाई क्वालिटी में पूरा दुनिया के ऊपर तुरही फूकने के टाइम पूरा दुनिया के ऊपर नहीं आता है, कुछ लोग बेचता है, परंतु इधर पूरा लोगों के ऊपर आ जाता है। उसके बाद क्या देखा है? बादलों पर आकर हमको लेके चले जाए, है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कलीसिया को छोड़कर बहुत सारा गलत रिलीजन, मसीही लोगों के बीच में भी नामधारी लोग है, उसी में उद्धार नहीं पाता है, बाप्तिस्म नहीं लेता है, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता है, सिर्फ नाम से मसीही है। ऐसी बहुत सारा जाति व्यवस्था है, बहुत सारा चीजों को, कोई लोग नेचर को, प्रकृति को आराधना करता है, कुछ लोग मूर्ति को आराधना करता है गलत तरीके से। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर अपना जान दिया है, उसी को विश्वास करके अंगीकार करता है, वो कलीसिया का सदस्य बन जाता है, वही परमेश्वर चाहता है। उन लोगों को परमेश्वर लेके चले जाएगा। बाकी कितना क्या क्या चीजों को दूसरा आराधना करने वाला लोग है, उनका सबका नाश है 17वें अध्याय, है ना। फॉल्स रिलीजन, गलत तरीके से कौन सी रिलीजन है, जाति व्यवस्था है, उसी को सबको प्रभु यीशु मसीह खत्म करेंगे 17वें अध्याय। सच्चा कलीसिया को छोड़कर कितना जाति व्यवस्था है, कितना अलग अलग तरीके से आराधना करने वाला लोग है, उसी का सबका सत्यानाश, है ना। फॉल्स रिलीजियन, गलत रिलीजियन, भैया है वो ना, क्या उसी का सात सत्यानाश है। वो 7 साल के पीरियड में होगा? क्या? 7 साल के पीरियड में ये वाला होगा क्या? हाँ सत्यानाश जो बोल रहे हैं, हाँ, क्या उन लोग को क्या करेंगे? सत्यानाश मतलब क्या, मार देंगे?
पूरा रिलीजन को खत्म करेंगे ना, पूरा फॉल्स रिलीजन को खत्म करेंगे, है ना, क्योंकि उसके तुरंत तो सात बाद प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम सिर्फ लोग प्रभु परमेश्वर के पीछे चलेगा और कोई सिस्टम के नहीं है, सब उसी के पगले कदम करेंगे, है ना। 18वें अध्याय में 18वें अध्याय में यह बताया गया कि जितने भी देश के राजा और शासक है उनका सत्यानाश होगा। हाँ, है ना, एक पॉलिटिकल, एक रिलीजियन, एक पॉलिटिकल, है ना। रिलीजियन को खत्म करेंगे 17वें अध्याय में। 18वें अध्याय में पूरा राजनीति, है ना गौरव। जी, और डेमोक्रेसी के बारे में आपने बताया था। नहीं, वो अलग है यार। मतलब पॉलिटिक्स को क्या बोलता है? पॉलिटिक्स को राजनीति, राजनीति, है ना। पूरा राजनीति, आज हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारा राजनीति अलग अलग राज्य में अलग अलग चलता रहता है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारा लोग है, इसी का सबका पतन 18वें अध्याय में हो गया। उसके बाद हमने 18वें अध्याय में ये सब कौन करता है? स्वर्ग से परमेश्वर करता है। अभी इस दुनिया में शैतान कुछ काम करता है, वो भी हमने देखा था। कौन सी अध्याय में था वो? अंकल जी 13 अध्याय। नहीं, 13 अध्याय अभी अपन चालू किया है, उसी के पहले एक और अध्याय को हमने देखा था, 12, है ना। 12वें अध्याय में क्या है? शैतान, स्त्री और हाँ। अजगर। शैतान को परमेश्वर ने स्वर्ग से बाहर करेंगे, उधर बाहर जाने का कोई उसी का फिर परमिशन नहीं है। वो आके मसीही विरोधी के ऊपर आएगा। शैतान का पूरा शक्ति मसीही विरोधी के आकर मसीही विरोधी ने इस्राएली लोगों के मार डालने के लिए, उसको खत्म करने के लिए पीछे पड़ेगा। वो हमने 12वें अध्याय में देखा है। थोड़ा बहुत क्लियर आ रहे अभी? जी है ना। एक तरीके से परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों के ऊपर आ रहा है। वो 7 मोहर खोलने के द्वारा, 7 तुरही फूकने के द्वारा और 7 परमेश्वर का क्रोध का कटोरा डालने के द्वारा 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय, 9 अध्याय, 16 अध्याय, है ना। इसी अध्यायों में वो तीनों का विवरण है। उसके तुरंत बाद हमने देखा था कि 17वें अध्याय में मसीही लोगों के विरुद्ध में कितना रिलीजन है। रिलीजन को हिंदी में क्या बोलता है गौरव? धर्म। हाँ, कितना गलत धर्म है ना। हमारा मसीही धर्म है क्या? ईसाई धर्म है? नहीं, ईसाई धर्म है क्या? दुनिया बोलना के कोई ना लिए, कोई। दर्शन है, दर्शन। दुनिया के लिए है, लेकिन हम लोग विश्वासियों के लिए नहीं है। हमारे हिसाब से मुसलमान है, लेकिन उन हमारा लोगों के हिसाब से मसीही ईसाई ये कई धर्म नहीं है, ये एक मार्ग है ना। स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक मार्ग खोल के दिया है। उसी में कौन कौन आता है? वो सब कलीसिया में आता है, मसीही में आता है। मसीही कहीं भी धर्म नहीं है, मसीही में ये धर्म, नामधारी लोग ये सब वो धर्म के हिसाब से चलता है, वो कभी हकीकत में नहीं चलता, है ना। इसलिए गलत तरीके से मसीही लोग भी प्रभु को आराधना करने बोल रहा है, परंतु प्रभु से आराधना नहीं कर रहा है। वो मेरी को आराधना करता है, प्रभु यीशु मसीह का मूर्ति को रख कर आराधना करता है। ये सब गलत है, ये सच्चा कलीसिया नहीं है, ये सच्चा एक धर्म नहीं है ना। परंतु मसीही लोग है, उद्धार पाए हुआ लोगों का झुंड है, वही है मसीही लोग, वही है कलीसिया। उनको छोड़कर बाकी सब का सत्यानाश हो जाएगा। 17वें अध्याय में और 18वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के लिए आ रहा है,
राजाओं का राजा बनकर पूरा पृथ्वी पे वो शासन करेगा। उसी के जस्ट पहले इस दुनिया में कितना राज्य है, कितना राजा लोग है, कितना शासन करने वाला लोग है, उसी को सबको पतन हो जाएगा 18वें अध्याय में। और 12वें अध्याय में मसीह की विरोधी शैतान के ताकत मिलने के बाद इस्राएली लोगों को मार डालने के लिए उनके पीछे पड़े, परंतु परमेश्वर ने उनको संभाले, है ना। ये 12वें अध्याय में। अभी आगे 13वें अध्याय में आ रहा है। 13वें अध्याय में 2 व्यक्तियों के बारे में लिखा हुआ। पहला कौन है? 13वें अध्याय में किसके किसके बारे में लिखा है? यीशु 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 के बारे में। नहीं, दो पशु 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 बारे में लिखा हैं? है। हाँ, पशुओं के वो बारे में। पशु कौन है? पशु के बारे में। एक समुद्र से निकलने वाला पशु, एक पृथ्वी से निकलने वाला पशु, ये कौन है? शैतान के बारे में देख रहे हैं अंकल जी। शैतान, शैतान तो नहीं बोल सकता है। अरे बाबा, हम अभी किसके बारे में सीख रहा है? विरोधी, मसीह विरोधी के बारे में। के बारे में। हाँ, मसीह की विरोधी के बारे में, है ना। 13वें अध्याय का पहले भाग में हम देख सकता है कि वो मसीह की विरोधी है। वो कौन सी पद से कौन सी पद है ना। समुद्र से निकलने वाला एक पशु, वो 1 से लेकर 10वें पद तक ये मसीह की विरोधी है। उसके बाद 11 पद से लेकर आगे हम देख सकता है कि एक और पशु को पृथ्वी में से निकल रहे हैं। एक जानवर नहीं है, ये मनुष्य है, ताकत वाला मनुष्य है दोनों, परंतु परमेश्वर के भाषा में बोलेगा तो ये सब पशु है। अभी पिछले हफ्ते हमने देखा था कि बाबिलोन के बारे में, मेदे पर्शिया के बारे में सबको दानियल को कैसा दर्शाया था? पशुओं की जैसी दर्शाया था ना, सींग है। उसके बाद नबूकदनेस्सर को वो मतलब मूल्यवान वस्तु जैसे सोने चांदी और पीतल की मूर्ति के रूप में दिखा था, लेकिन वो दानियल को वो था पशुओं के रूप में दिखा था। कौन सी इसका पशु कारण था? ये था, कौन सी पशु में दिखाया? उसे जो था सिंह भालू, और चीता, भालू भालू, चीता और चीता, और शेर और एक जो डरावना पशु था, हाँ, एक डरावना का पशु था। क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर लोहे के सामने इस दुनिया का कितना राजा लोग हो, महाराजा लोग हो, सम्राट लोग हो, सब परमेश्वर के सामने जानवर जैसी है, क्योंकि परमेश्वर को जानता नहीं है वो लोग, है ना। इसलिए मसीह की विरोधी को इस दुनिया का लोग इतना ऊंचे उठाएगा, परंतु परमेश्वर के सामने वो एक पशु जैसी है, कोई उसी का मूल्य है नहीं, है ना। ये मसीह की विरोधी को पहला समुद्र से निकलने वाला पशु वो मसीह की विरोधी है, और पृथ्वी से निकलने वाला पशु वो झूठा पशु दिखता है ना। अभी हम मसीह की विरोधी के बारे में देखने के टाइम कौन कौन क्या क्या देखा है मसीह की विरोधी के बारे में, वही हमने पिछले दिनों में देख रहा था। पहला किसने देखा था मसीह की विरोधी के बारे में पुराना नियम में? हेलो, मसीह की विरोधी के बारे में कौन कौन देखा है पुराना नियम में? रोमन सम्राट, हैं? रोमन सम्राट। दानियल, हाँ, एक दानियल ने देखा। दानियल, हाँ, और सबसे पहले हम दानियल के पहले हैं? नबूकदनेस्सर राजा ने, नबूकदनेस्सर राजा मसीह की विरोधी के बारे में नहीं उसको नहीं दिखाया ना। नहीं 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 उसी का मूर्ति में
सिर्फ 10 पाव का उंगली तक ही दिखाया है। वो आखिरी टाइम में होने वाला यूरोप का 10 साम्राज्य इकट्ठा होकर शासन करेंगे, उधर तक ही दिखाया है। पहले हमने किसके बारे में बोला था? यशायाह के बारे में ना। यशायाह ने क्या क्या नाम से देखा था उसको? असीरिया का राजा, एक दुष्ट, बाबिलोन का राजा। इसी 3 नाम से मसीह की विरोधी को यशायाह ने देखा। ये ना यशायाह ने 10 अध्याय में और उसका 30 अध्याय में किंग ऑफ असीरिया, असीरिया का राजा के बारे में उसको नाम से जानता है। उसके बाद द विकेड, एक दुष्ट, वो 11 अध्याय 4 पद में, और 14 अध्याय और 4 से लेकर 17 पद तक। हमने पिछले भी कई टाइम के पहले लूसीफर के बारे में सीख रहा था। वो किंग ऑफ बाबिलोन, बाबुल का राजा। ये 3 नाम से इनको पहचानता है। असीरिया का राजा, दुष्ट और बाबुल का राजा। अभी समझ में आ रहा है? हाँ जी है ना? उसके बाद दानियेल को दर्शन दिखाया है। दानियेल की किताब में पहले नेबुकदनेस्सर को स्वप्न दिखाया था। नेबुकदनेस्सर को स्वप्न में क्या क्या देखा था उसने? ये कहाँ लिखा है? और मूर्ति के बारे में लिखा हुआ है। सोना का रहेगा, पीतल का रहेगा, चांदी का रहेगा, मतलब एक ढांचा उसको स्वप्न के रूप में दिखाई पड़ा। हाँ, ये कहाँ लिखा आकार। है? दानियेल की किताब कौन सी अध्याय में? दूसरा, पहला दूसरा नहीं है। दूसरा अध्याय में ना। दूसरा अध्याय में नेबुकदनेस्सर को स्वप्न दिखाया है, परंतु नेबुकदनेस्सर ने स्वप्न भूल गया। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या है। उसने उधर का सब तंत्र मंत्र लोगों को सबको इकट्ठा कर दिया है। उन लोगों से पूछा, भैया बताओ, मैंने रात में सोने के टाइम एक दर्शन देखा है, वो दर्शन क्या है, उसका मतलब मेरे को बता दो। कोई बोल सकता है क्या? कोई भी नहीं बोल सकता है। परंतु उसी में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने दानियेल को बुद्धि और ज्ञान दिया है। दानियेल को परमेश्वर ने वो चीजों को समझा दिया है ना। एक मूर्ति, बहुत लंबा चौड़ा एक मूर्ति खड़ा है। वो मूर्ति का सिर किससे बना हुआ है? सोने से। सोने सोने से से। बना हुआ। ये कौन सी सम्राट को दर्शाता है? बाबुल 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 का साम्राज्य। बाबुल का साम्राज्य को बताता है। ये हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का आने के पहले 606 से लेकर 538 साल तक ये शासन किया है। उसके बाद छाती और भुज, ये किससे बना हुआ था? चांदी। चांदी से बना हुआ था। चांदी है ना। पगला सोना वो बाबिलोन का राज्य को बताता है। पूरा दुनिया के शासन बाबिलोन लोग ने चालू किया था। उनका राजा था, पहला राजा था नेबुकदनेस्सर। उनका राज्य के बारे में बोल रहा है। वो राज्य खत्म हो गया है। उसके बाद दूसरा एक सम्राट आया है, वो चांदी। वो कौन सी सम्राट था? मेदो पर्सिया। मेदो पर्शिया है ना। ये 538 से लेकर 330 तक, इतना साल इनका सबका शासन खत्म हो गया है। उसके बारे में बोल रहा है। उसके बाद उनका पेट और घुटने के ऊपर क्या बोलता है इसको? जांग है। हाँ, कौन सी कैसे बना हुआ था, किससे बना हुआ था? पीतल पीतल। पीतल। सब लोग सुन लेना। पीतल पीतल पीतल, ये कौन सी सम्राट है? यूनानी साम्राज्य। यूनानी सम्राट। इसका सबसे बड़ा राजा कौन था? इसका राजा अलेक्जेंडर है ना। ये यूनानी के बाद उसका पाव किससे बना हुआ था? और उसके लोहे के थे। लोहे से थे। ये कौन सी सम्राट को दर्शाता है? रोमन। रोमन सम्राट को दर्शाता है। उसके बाद क्या देखा है? उसके लोहे नीचे और का मिट्टी के पास। एडी के आसपास ये किससे बना हुआ था? लोहे और मिट्टी।
लोहे और मिट्टी, ये कौन से शासनकाल को दर्शाता है? ये अभी जो वर्तमान का लोकतंत्र। हाँ, वर्तमान का लोकतंत्र राज्य को दर्शाता है, मिट्टी और लोहा। उसके बाद क्या देखा है? 10 उंगलियां। 10 उंगलियां, वो किसको दर्शाता है? जो आपने अभी बताया था, यूरोप के 10 राष्ट्रों का संघ। हाँ, अभी अभी आया नहीं है वो, अभी डेमोक्रेसी चल रहा है, अभी क्या बोलते हैं, लोकतंत्र, लोकतंत्र का शासन चल रहा है। ये खत्म हो जाएगा, उसके तुरंत बाद यूरोप का 10 राज्य मिलकर एक राज्य बनकर पूरा दुनिया के ऊपर शासन करेगा। वो 10 उंगलियों को दर्शाता है। अभी समझ में आया? हमने देखा। उसके बाद पिछले हफ्ते हमने देखा है 7वें अध्याय में, उसके बाद दानिएल को परमेश्वर ने ये दर्शन दिखाया था। दानिएल को क्या क्या दिखाया था? जानवरों के रूप में। हाँ, पगला पगला कौन सी जानवर को देखा है? शेर को। शेर को देखा है। ये शेर क्या है? ये बाबुल का साम्राज्य सा। हाँ, शेर और सोना, ये दोनों एक ही है, वो बाबिलोन को दर्शाता है। उसके बाद रीछ। और भालू। हाँ, वो क्या भालू है ना, भालू। लीच। हाँ, भालू, भालू को ये कौन से साम्राज्य? भालू और चांदी, चांदी, ये दोनों एक ही है। ये कौन से सम्राट है? मेदो पर्सिया। मेदो पर्शिया, है ना। उसी में से हमने देखा है भालू का एक मुझ थोड़ा ऊंचा था, वो क्या दर्शाता था? एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य से अधिक शक्तिशाली है। हाँ, मेदो पर्शिया, ये मतलब 2 साम्राज्य एक साथ होकर शासन कर रहे, एक मेदिया, एक पर्शिया, ये दोनों मिलकर शासन किया था। उसी में से पर्शिया वाला मेदियों से थोड़ा ऊंचा था, है ना, वो उसका एक भुज ऊपर वो दर्शाता है। उसके बाद उसके बाद कौन सी जानवर था? चीता। चीता। चीता, है ना। चीता और पीतल, ये दोनों एक ही को दर्शाता है। ये कौन है? यूनानी साम्राज्य, साम्राज्य। है ना। उसी के बीच में बहुत बड़ा एक सिंह देखा है, वो सिंह किसको दर्शाता था? हम्म, हम्म, अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना। यूनानी का सबसे बड़ा पहला सम्राट था अलेक्जेंडर, उसी को दर्शाता है। उसी के बाद उनके उनके मुंह में 4 हड्डियां, दांत क्या है, कुछ लिखा है, वो किसको है? यूनानी का सम्राट का सबसे पहला बड़ा सिंह अलेक्जेंडर बचपन में ही मर गया, युवा में वो मर गया है। उसके बाद उनका राज्य 4 भाग में डिवाइड हुआ है ना, वो सब उसी में दिखाता है। उसके बाद भयानक चौथा जानवर। भयानक एक जानवर, वो किसको दर्शाता है? रोमन भयानक साम्राज्य जानवर को। और लोहा, नेबुकदनेस्सर को दिखा दिया है वो लोहा, और दानिएल को दिखाया है वो भयानक जानवर। ये दोनों एक ही है, किसको दर्शाता है? रोमन साम्राज्य को। और यही किसको दर्शाता है, ये भयानक जानवर? रोमन साम्राज्य को। रोमन साम्राज्य को दर्शाता है। उसके तुरंत बाद दानिएल ने क्या देखा है? वो भयानक जानवर आ गया है, उसके बाद क्या देख रहा था वो? एक छोटा सिंह। पगला छोटा सिंह था ही क्या? नहीं, शायद उसके लोहे के दांत थे भयानक जानवर के। नहीं, भयानक जानवर में क्या देखा है? 7 और 8 पद पढ़ना, दानिएल की किताब 4, 7वें अध्याय 4 से लेकर 8वीं पद तक इसी के विवरण दिया हुआ है। अभी 7 और 8 पढ़ना। जी। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं, और वह सबको खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है,
और है ना, वह ये सब सब उसी का ताकत तो दर्शाता है। रोमन साम्राज्य का ताकत इतना बड़ा ताकत था, हमको मालूम है दुनिया में दुनिया को खिलाने वाला एक साम्राज्य था, रोमियों का साम्राज्य। हाँ और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग है। हाँ, क्या है? 10 सींग। 10 सिंह। ये 10 सिंह और नेबुकदनेस्सर का मूर्ति का पावों का 10 उंगली, ये दोनों एक ही है। क्या है ये? कौन सी शासन है? ये भविष्य में जो यूरोप की 10 हाँ, 10 यूरोप का राज्य 10 राज्य का फेडरेशन एक साथ आकर शासन कर रहा है। वो ये दोनों एक साथ देखा है। नेबुकदनेस्सर को लोह के बारे में दिखाया है और दानिएल को जानवर के बारे में दिखाया है। इधर तक दोनों को एक साथ दिखा दिया है। अभी आगे पढ़ो गौरव। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला हाँ, और उनके बीच में छोटा सा एक सिंह आया। ये छोटा सा सिंह कौन है? पिछले हफ्ते, यही तो पिछले हफ्ते ही सीखा था। ये मसीह विरोधी है अंकल जी। हाँ, ये मसीह की विरोधी है। ये छोटा सा सिंह, ये यूरोप में 10 राज्य एक साथ शासन करेंगे, उसी के बीच में से एक राजा निकलेगा। वो छोटा सा सिंह का नाम से जानता है। वो खतरनाक व्यक्ति है, मसीह की विरोधी है। उसके स्वभाव लिखा है, क्या लिखा है उसका स्वभाव? और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है ना, ये ऐसी उनका देखने का स्टाइल, उनका दर्शन अलग से दूसरा राजाओं से, नेबुकदनेस्सर का राजा से लेकर 10वीं राज्य एक साथ शासन करेंगे उन लोगों से देखने का उनका नजरिया एक अलग है। उसके बाद मुंह से बोलने वाला स्टाइल भी अलग है। वो 13वें अध्याय में हम पगला भागों में हम वो अभी इसके बाद सीखने के लिए आ रहा आएगा, जब उसके बारे में हम देखेंगे। है ना, इधर तक हमने पिछले दिनों में देखा था। अभी हम दानिएल को फिर से 8वें अध्याय में एक और स्वप्न दिखाया। 8वें अध्याय में एक और स्वप्न दिखाया। अभी 8वें अध्याय से 1 से लेकर 9 तक एक एक पद एक एक जन पढ़ते जाओ। अभी समझ में आए क्या? किसी को कुछ डाउट है? दूसरा अध्याय में नेबुकदनेस्सर को स्वप्न दिखाया है। 7वें अध्याय में नेबुकदनेस्सर सॉरी दानिएल को स्वप्न दिखाया है। वो समझ में आया? अध्याय में जाए। 8वें अध्याय 1 से लेकर 9 पद तक एक एक पद पढ़ते जाओ। बेलस्सर के राजा राज्य के 3रे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। जब मैं एलाम नाम प्रांत में सूसन नाम राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं ऊले नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। हेलो भाई बहनों, 4 पद पढ़िए। मैंने अरे उस कोई मेढ़े पढ़ने के को लिए भी नहीं देखा आ रहा, कि वह पढ़ लो। गौरव आप पढ़ो। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। मैं सोच ही पढ़ता। रहा था, क्या देखा कि एक
बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव पांव नहीं खिसकाया और उस बकरे को आंखों के बीच एक देखने योग्य वह उस वह दो सी- वह उस दो सींग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने बुरे बल से लपका। हाँ, सातवें पद। मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया, मेढ़े को मारकर उसके दोनों सिंगों को तोड़ दिया और उसका सामना करने को मेढ़े का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर कर चला और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। 8वां। तब बकरा अत्यंत बड़ाई कर मरने लगा, और जब बलवन्त हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया, और उसकी शांति देखने योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। है ना, इधर आप देख सकता है कि एक मेढ़ा है, वो राम, इंग्लिश में राम बोलते हैं, मेढ़ा। दूसरा है एक बकरा। ये दोनों चीज को दानियल दूसरा दर्शाया है। ये मेढ़ा मेदे पर्शियों को दर्शाता है। उसी में हम देख सकता है कि उसी में उसका एक सींग बड़ा है, वो भालू का भी एक मुझ बड़ा था। ऐसे इधर भी 2 सींग है, उसमें से एक बड़ा है, वो पर्शिया आगे था। उसके बाद वो ही गोट, वो बकरा, ये यूनानी को दर्शाता है। उसी में भी हमने 4 पद में देखा है, बहुत बड़ा बड़ा एक सिंह, वो अलेक्जेंडर को दर्शाता है। उसके बाद 8वें पद में आएगा तो हम 4 सिंह को देखता है, वो भी यूनानी 4 राज्यों में डिवाइड हुआ है। उसके बाद 9वें पद में, 9वें पद पढ़ना ब्रदर। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग निकला, जो दक्षिण पूर्व और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। है ना, इधर भी हम देख सकता है कि वो बकरी के उसमें से एक छोटा सा सींग निकल गया है। वो कौन है? मसीही विरोधी। है ना, पहला हमने देखा है मसीही विरोधी कहां से आएगा? रोमियो साम्राज्य का उसमें से आ जाता है। ये यूरोप, पूरा यूरोप में है, रोम सब यूरोप में आता है, यूरोपियन कंट्री में से वो आ रहा है। अभी इधर हम देख रहा है एक ग्रीस, यूनानी राज्य में से आ रहा है। ये भी सब हम 13वें अध्याय में आएंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट होने का जरूर नहीं है, वो मैं बाद में क्लियर करते जाऊंगा। है ना, इधर एक मेढ़ा, एक बकरा। मेढ़ा मेदे पर्शिया को दिखाता है और बकरा यूनानी को दिखाता है। वो यूनानी के उसमें से एक छोटा सा सींग, एक मसीही विरोधी निकलेगा। समझ में आया? हेलो। जी अंकल जी। जी है ना, जी। दानियल को पहला 4 जानवर को देखा है, वो अलग अलग राज्यों को दर्शाता है। उसी के बाद वो 10 राज्य अभी होने वाला, अभी तक आया नहीं है, वो आएगा, उसमें से मसीही विरोधी निकलेगा। इधर हम देख सकता है कि मेदो पर्शिया के बारे में और यूनानी के बारे में लिख रहा है। वो यूनानी राज्य में से निकलेगा ये मसीही विरोधी। अभी यूरोप और यूनानी, ये दोनों के उसमें से आएगा। अभी हम 11वें अध्याय में, 11वें अध्याय में बहुत सारा, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक अध्याय है, 1 से लेकर 45 तक। आपको टाइम मिलेगा तो आप दूसरा अध्याय, 7वें अध्याय, 8वें अध्याय और 11वें अध्याय, 2
7, 8, 11 ये 4 अध्याय आपको अच्छा से पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा दानियेल को और नबूकदनेस्सर को क्या क्या दर्शाता है। उसी के अंदर ही उसी का मतलब भी दानियेल को समझा रहा है। वो सब क्लियर कट हम उसी के अंदर हम समझ सकता है। अभी 11वें अध्याय में आए, उसी में हम देख सकता है कि एक उत्तर की राजा और एक दक्षिण की राजा, द किंग ऑफ नॉर्थ, द किंग ऑफ साउथ। 11वें अध्याय में किसके बारे में बता रहे हैं? दक्षिण से एक राजा और उत्तर से एक राजा। हेलो, जी अंकल जी। समझ में आ रहा है? जी 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 11वें अध्याय में उत्तर से एक राजा और दक्षिण से एक राजा। दक्षिण से एक राजा। ये देखो 5 पद से लेकर 31 पद तक 350 साल का दुनिया का शासन मिस्र और सीरिया के द्वारा इस दुनिया में शासन किया था, उसी के बारे में बता रहा है। 5 पद से लेकर 31 पद आप थोड़ा नोट करके रख लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, आप सीखते जाना। उसमें से हम देख सकता है कि 350 साल मिस्र और सीरिया इस पूरा दुनिया में शासन किया था, वो सम्राट के बारे में लिख रहा है। उसके बाद 32 से लेकर 35 तक BC 164 से लेकर 17वां हफ्ता, 17वां हफ्ता मतलब मसीही विरोधी का शासन, महाक्लेश का टाइम, उधर तक का पूरा शासन के बारे में बता रहा है। 1 से लेकर 35 पद तक 350 साल का मिस्र और सीरिया का शासन और मसीही विरोधी का शासन के टाइम तक का बातों का विवरण है। अभी हम उसका 36 पद पढ़े। हमको मसीही विरोधी के बारे में सीखना है, इसलिए मैं इतना इंपॉर्टेंस मसीही विरोधी को ही दे रहा है, बाकी सब आप होमवर्क कर लेना। अभी 11वां अध्याय उसका 36 पद। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। और जब तक परमेश्वर का क्रोध ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है ना? ये किसके बारे में बता रहा है? कौन सी राजा बोल रहा है? इसका नाम क्या डाला है? एक राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, अपना इच्छा और किसी का इच्छा मालूम नहीं पड़ता है, और किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ एडवाइस नहीं मांगता है, सब अपना मर्जी से ही करता है। वो कौन है? मसीही विरोधी, अपना मर्जी से काम करने वाले। इंग्लिश में विलफुल किंग लिखा है, मतलब अपना मर्जी है और कोई भी चीज नहीं है। वो किसके बारे में बता रहा है? मसीही विरोधी के बारे में बोल रहा है ना? अभी हम समझ लो, 14 जानवर, भयानक जानवर का छोटा सा सींग, और वो बकरे का छोटा सा सींग, और 11वें अध्याय में बोल रहा है अपना मर्जी से शासन करने वाला राजा। ये तीनों किसको दर्शाता है? मसीही विरोधी को दर्शाता है। ये नॉर्थ का राजा वो सीरिया को बताता है, साउथ का राजा मिस्र को बताता है ना? वो दोनों के बीच में से निकलने वाला वो अपना मर्जी से, ये क्या क्या लिखा है एक बार और देखना। हाँ, एक राजा अपनी इच्छा के अनुसार
काम करने वाला, विलफुल राजा। ये तीनों किसको दर्शाता है? मसीह की विरोधी को दर्शाता है। अभी देखो, एक में हमने देखा है यूरोप से आ रहा है, दूसरा में हमने देखा है ग्रीस से, यूनानी से आ रहा है, तीसरा अभी हमने ये देखा है, ये हम देख सकता है कि सीरिया से आ रहा है ना। जब आखिरी टाइम आ जाएगा, ये यूरोप, ये सीरिया, ये असीरिया, ये सब एक ही प्रांत का देश है। अभी देखो, हम राजेंद्र भाई से मैंने पूछेगा, राजेंद्र भाई आप कहाँ रखने वाला है? राजेंद्र भाई बोला का दतिया का। अभी राजेंद्र भाई केरल में जाएगा, जब केरल वाला कोई पूछेगा, राजेंद्र भाई से पूछेगा, राजेंद्र भाई आप कहाँ रखने वाला है, वो दतिया नहीं बोलेगा, क्योंकि केरला वाले को कोई दतिया मालूम ही नहीं पड़ता है। वो बोला था मैं मध्य प्रदेश से आया है ना। उसके बाद राजेंद्र भाई कभी अमेरिका चले गया, अमेरिका चले गए तो उनसे पूछेगा कहाँ से, नहीं अमेरिका का पहले सऊदी में गया, सऊदी में गए तो वो बोलेगा कहाँ से आया, इंडिया से आया। कभी अमेरिका पहुंच गया, जब क्या जवाब दिएगा? भारत से आया, इंडिया, नहीं, एशिया, हाँ एशिया से आया, एशिया। है ना। मध्य प्रदेश में कोई पूछेगा तो बोलेगा दतिया, इंडिया के और अन्य राज्यों में जाके कोई पूछेगा तो बोलेगा मध्य प्रदेश, एशिया का और कोई राज्य में जाएगा तो पूछेगा तो बोला था इंडिया, पूरा दुनिया में कहीं जाएगा तो बोला था मैं एशिया से आया। इसी में कोई गलत है क्या? नहीं राजेंद्र भाई झूठ बोल रहे क्या? नहीं, हैं? सही है, सच है। वो दतिया में रहता है, वो मध्य प्रदेश में रहता है, वो इंडिया में रहता है, वो एशिया में रहता है, सा कोई भी झूठ नहीं है ना। ये मसीही विरोधी भी ऐसी है, हम दतिया, मध्य प्रदेश, इंडिया, एशिया, ये सब एक ही होता है, ऐसी है ये। इसी में कोई डाउट करने का जरूर नहीं है। असीरिया बोलेगा तो भी, मेदो पर्शिया बोलेगा तो भी, यूनानी बोलेगा तो भी, रोम बोलेगा तो भी, यूरोप बोलेगा तो भी उसी टाइम एक ही कैटेगरी में आता है। इसलिए हम देख सकता है ना। अभी टाइम खत्म हो गई क्या? अच्छा, आज खत्म हो गया है। अभी हम अगले हफ्ते से हमारा मेन सब्जेक्ट में आएंगे, 13वां अध्याय। अभी और वो दुष्ट व्यक्ति, ये 3 नाम से उनको नाम डाला है। नेबुकदनेस्सर को मसीही विरोधी को नहीं दिखाया है। बाबिलोन से लेकर आखिरी टाइम में आने वाला 10 उंगली, वो 10 राज्य, यूरोप से निकलने वाला 10 राज्य को दर्शाते वो खत्म कर दिया। परंतु 7वें अध्याय में दानियल को दिखाया है नेबुकदनेस्सर का शासन, मेदो पर्शिया का शासन, यूनानी का बादशाह शासन, रोमियम का शासन, और आने वाला 10 सिंह, यूरोप से आने वाला 10 राज्य। उसी के बीच में से वो छोटा सिंह आ रहा है। वो छोटा सिंह है मसीही विरोधी, कुछ भी नहीं है ना। बाबिलोन, मेदो पर्शिया, यूनानी, रोम, अभी आने वाला 10 सम्राट का, यूरोप का एक साथ शासन करेगा। वो 10 सिंह, वो 10 सिंह में से छोटा सा ये सिंह आएगा, वो ये मसीही विरोधी, है ना। उसके बाद 8वें अध्याय में हमने देखा है एक मेढ़ा, एक बकरा। मेढ़ा मेदो पर्शिया को दिखाता है, बकरा यूनानी को दर्शाता है। वो यूनानी में से एक छोटा सा सिंह निकलता है, वो ये मसीही विरोधी। अभी 11वें अध्याय में एक नॉर्थ का राजा और साउथ का राजा, उत्तर की राजा, दक्षिण की राजा। नॉर्थ का राजा सीरिया, दक्षिण की राजा मिस्र। वो उसमें से नॉर्थ के राजा में से एक व्यक्ति ऐसे निकलेगा, किसी का भी कोई बात नहीं सुनता है, अपना मर्जी से चलता है, कोई कुछ बोलेगा तो सुनता भी नहीं है, कोई एडवाइजर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। वही ये सबसे टॉप,
सब लोग उनका बात को मानना है, वो किसी का भी बात नहीं मानेगा, वो ये मसीह की विरोध है ना। ये रोम, ये यूनानी और ये सीरिया, सब अभी हमने दतिया, मध्य प्रदेश, इंडिया, एशिया कैसे समझ में आया, ऐसी है इसी चीजों को, है ना। अभी हम हकीकत में यूहन्ना को मसीह की विरोधी के बारे में क्या दर्शाया है वो हम अगले हफ्ते पढ़ लेंगे। कोई अभी डाउट है तो पूछ लेना।